तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम अजरम युवानम। ईश्वर को तत्वतः जान लेने से जीवात्मा मृत्यु के भय से छूट जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। हमारा शरीर 6 अवस्थाओं में बदलता है। पहले हमारा शरीर माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है और कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। धीरे धीरे क्षीण हो जाता है तथा अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, इसीलिए उसका न तो भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य। वह नित्य, शाश्वत, सनातन तथा पुरातन है। आत्मा के जन्म लेने का कोई इतिहास ही नहीं है। लेकिन आप में से कितने ही लोग कहते हैं कि जीवात्मा का मोक्ष हमेशा के लिए होता है। इसके प्रमाण में आप भगवत गीता का ये श्लोक देते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर में यानी मोक्ष में स्थित होकर कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवात्मा के जन्म तथा कर्म के दिव्य विज्ञान को तत्वतः जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि जीवात्मा को तत्वतः जान लेने वाला संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, वास्तव में आप भगवान श्री कृष्ण के तात्पर्य को समझ ही नहीं पाए। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मोक्ष के बाद जीवात्मा संसार में नहीं आता, यानी जब मुक्ति हो जाती है तो फिर से जीव शरीर धारण नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जीवात्मा हमेशा मुक्ति में रहता है, बल्कि ये कहते हैं कि जब संघर्ष के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद शरीर धारण नहीं करता। जीवात्माओं का अंत कभी नहीं होता। जीवात्माएं जितनी अनादि काल में थी उतनी ही संख्या में अभी भी हैं और सदैव उतनी ही रहेंगी। पिछली वीडियो में मैंने एक कैलकुलेशन से बताया था कि मोक्ष की अवधि कितनी होती है, जो कि निकल के आई थी 31 नील 40 अरब 10 खरब वर्ष। इतना समय जीव मुक्ति में रहता है। इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 36,000 बार सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय जब तक रहता है तब तक जीव मुक्ति में रहता है। जीवात्मा की मुक्ति सदैव के लिए नहीं होती। इसका प्रमाण सांख्य दर्शन में भी है। सांख्य दर्शन कहता है कि इदानीम इव सर्वत्र नानी अत्यंत उच्छेदः, यानी मुक्ति में रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है, बल्कि मुक्ति प्राप्त करना और मुक्ति प्राप्त करने का अभ्यास करना आत्मा का स्वभाव है। सदैव सुख की प्राप्ति करना आत्मा का स्वभाव है। मुक्ति में रहना ये आत्मा की एक अवस्था का नाम है, जो कि एक निश्चित समय तक ही रहती है। उस अवस्था की अवधि समाप्त होने पर आत्मा को फिर से शरीर धारण करना होता है। अगला सूत्र कहता है कि अनादौ अद्य यावत अभावात भविष्यत अपि एवं, यानी अनादिकाल से अब तक जो कार्य नहीं हुआ वो भविष्य में भी नहीं होगा। अगर मोक्ष हमेशा के लिए होता तो धीरे धीरे सभी जीवात्माएं मोक्ष को प्राप्त कर लेती और पूरा संसार खाली हो गया होता। फिर ये सृष्टि बनती ही नहीं, क्योंकि ये सृष्टि जीवात्माओं के लिए ही बनी है। मुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद संसार में लौटने की व्यवस्था है, इसीलिए सृष्टि सदैव बनती रहेगी। ये सब गहरा विज्ञान है जिसे आप वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करके समझ सकते हैं। जो जीवात्माएं आत्मज्ञान प्राप्त करके बंधन के कारण को यानी प्रकृति सहित पूरी सृष्टि को जान लेती हैं, वे मुक्त हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अब आप सभी को भी विश्वास हो गया होगा कि जीवात्मा की मुक्ति सदैव के लिए नहीं होती। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।